अस्सलाम वालेकुम। सो मार्केट अपडेट 18 सितंबर। मैं आगे चलूँ अपने एनालिसिस पे बीटीसी और ऑल्ट कॉइन्स का। सबसे पहले मैं ये चार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, अगर आप ये चीज़ को नोटिस कर रहे हो, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये बहुत सप्लाई जो है वो अपनी मैक्सिमम पे जा रही होती है और बीटीसी की प्राइस नीचे जा रही होती है, फिर एकदम से डाइवर्जेंस होती है। ठीक है, और डाइवर्जेंस की वजह से ये एकदम से बीटीसी की प्राइस भी जो है वो बुलिश हो जाती है, मगर उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि सप्लाई अपनी मैक्स पर पहुंची हुई हो। हम एग्जैक्टली सेम हम देख सकते हैं कि बीटीसी की प्राइस नीचे जा रही है और सप्लाई अपनी मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है। तो वी कैन से कि यहाँ से बीटीसी की प्राइस में इतना बड़ा मूव आने वाला है जितना हमें यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिला था। तो ये एक इंडिकेशन हो सकती है अच्छे बुल रन की। अच्छा, अब चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ, बीटीसी यूएसडीटी। और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो हमने कल प्रिडिक्ट किया था कि अगर ये, आप कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न है अगर ये सही से प्ले आउट होता है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से प्ले आउट हुआ। ये आप देख सकते हैं एक वेस्ट था और एक ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, और हमारा जो टेक्निकल टारगेट था दैट वाज 45,000 48,593 एग्जैक्टली उस लेवल तक गया। और उधर ही एग्जैक्टली उसी लेवल से जो है ऐसे रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस हुई और वहां से जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। सो इट मीन्स कि हमारा जो टेक्निकल है वो अभी तक बहुत अच्छा जो है वो चल रहा है। तो जी अब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कौन से लेवल्स देखे जा सकते हैं? देखें, एक पैटर्न जो मैं बोलूंगा बहुत अच्छे से वो पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न क्या है वो मैं आपके सामने जो है वो यहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो वो पैटर्न ये है, एक फ्लैग टाइप बन रहा है। मैं इसको अगर थोड़ा सा बोल्ड कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाए, तो ये अगर फ्लैग पैटर्न वर्कआउट होता है, फ्लैग पोल पैटर्न इसे कहते हैं बेसिकली, और अगर ये वर्कआउट होता है तो इसके बहुत इंसेन टेक्निकल टारगेट हमारे हो सकते हैं। सो लेट मी शो यू दिस। ठीक है, मैं इसको कोई और कलर कर दूं ताकि इट कैन बी विजिबल। अच्छा जी, येलो ही ठीक है। अच्छा देखिए, इसका जो टेक्निकल टारगेट होता है ना, वो टेक्निकल टारगेट होता है जितना इसका पोल होता है उतना हम जो है वो टेक्निकल टारगेट लेते हैं। तो हमारा जो बेसिकली टेक्निकल टारगेट होना चाहिए वो ऑलमोस्ट अप टू द ऑल टाइम हाई, जो अभी हमारा लोकल टॉप था, वो ये जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हम देख सकते थे कि जो हमें ये लेवल था ना, मतलब इस पर्पल बॉक्स तक हम जा सकते हैं। अगर ये एग्जैक्टली जो ये पैटर्न है वर्कआउट होता है तो हम ऑफ कोर्स यहाँ तक, हमारा जो टारगेट है 52,000 तक हम आराम से जो है वो पहुंच सकते हैं अगर ये पैटर्न सही से प्ले आउट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ बात शेयर कर दी। अब चलते हैं अपने इथीरियम के चार्ट पे। इथीरियम, लेट्स लुक एट 1 आवर फर्स्ट। तो 1 आवर में जो बहुत मेजर ये रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे शो हो रही थी वो इसने ब्रेक किया है। तो अगर हम इसे अब यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, जस्ट अ मिनट, और हम 4 आवर पे देखें, सो 4 आवर पे ये बहुत अच्छी जो सपोर्ट है, यू कैन सी जो सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई थी, यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट बनी हुई थी, वो वहां से जो है इसको बाउंस बैक मिल गया है। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी हुई थी वो ब्रेक करा है और अभी हम काफी बुलिश देख सकते हैं इथीरियम को। बट अगर ये नीचे आता है तो आपने बाय कहाँ पे करना है? आपने बाय इस लेवल पे करना है। ठीक है, 3,450 पे आप लोगों ने बाय कर लेना है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना पाएंगे इथीरियम के अंदर। और अगर आपने टेक्निकल टारगेट पूछेंगे कि जी हम ऐसे सेल कहाँ पे कर सकते हैं, और अगर हम फिबोनाची को यूज करें तो सिंपली अगर हम इसके विक को काउंट करते हुए देखें, सो ऑलमोस्ट हम जो है वो दिस लेवल ऑफ, आप देख सकते हैं जो अभी जहाँ पे बैठा हुआ एक सपोर्ट भी आप कह सकते हैं। तो जस्ट मिनट, सॉरी, ये एक्स्ट्रा मुझसे खुल गया। अच्छा, दिस लेवल ऑफ जो हम देख सकते हैं ये एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ था। फिर आप कह सकते हैं कि सेम रेजिस्टेंस अब जो हमारे लिए सपोर्ट एज ए एक्ट करेगा। तो ये लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर यहाँ से हमें बाउंस बैक मिलता है तो हमारे टेक्निकल टारगेट जो नेक्स्ट हो सकता है दैट वुड बी ऑलमोस्ट अप हियर विच इज 3592। तो ये कुछ बात थी इथीरियम के लिए। अब चलते हैं सोलाना पे। सोलाना बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और जिसने यहाँ पे बाइंग कर ली वो तो जबरदस्त प्रॉफिट में होगा, बट मैं उसका कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने नहीं बोला था कि यहाँ पे बाय करना, मैंने नहीं बोला था। मैंने बोला था इस लेवल पे बाय करना है आपने 142 पे और 152 पे। तो आपने 50% इन्वेस्टमेंट 152 पे करी होगी और 50% इन्वेस्टमेंट 142 पे।
अगर आपने किसी भी इन दोनों में से लेवल पे इन्वेस्टमेंट करी है तो आप अभी बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे, और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बना रहे होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब जो इसके लिए लोग बोल रहे हैं कि यार बाय तो हमने कर लिया, इतना अच्छा सेल कहाँ पे करें, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस आपकी बैठी हुई है 170 पे। कहाँ पे बैठी हुई है? 170। आपको ऑल द वे अप टू टारगेट ये होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है फिर हम और ऑल टाइम हाई तक जा सकते हैं। आईसीपी इतना कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा, वही अपना जो है वो 5960 में ही परफॉर्म हो रहा है, बट इसका जो टारगेट हो सकता है वो ऑलमोस्ट हो सकता है 61 पे। कार्डानो पे चलते हैं। कार्डानो की भी वही मूवमेंट, सेम मूवमेंट जो कि मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ। हमारा जो टेक्निकल टारगेट होगा वो होगा 2.409, वो भी ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस लेवल ये हो सकता है हमारा। और अगर ये भी ब्रेक होता है देन वी कैन ऑल द वे गो अप टू दिस लेवल विच इज ऑलमोस्ट एट 2.474। सो कार्डानो में तकरीबन इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है आजकल, तो इट्स बेटर कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो जो बाय कर रहे हो कर लें, बट शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग करने के लिए आजकल कार्डानो इतना अच्छा नहीं है। लूना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है आजकल। आप देख सकते हैं जिसने यहाँ पे बाय किया, जो क्रॉस ओवर हुआ था स्टोकास्टिक आरएसआई में, और खास तौर पे जो ये पिंक लाइन मैंने बनाई है ये ओवर सोल्ड का रीजन आ जाता है। यहाँ से हमें हर वक्त बाउंस बैक मिलता है। आप देखें, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक। तो जिसने ये देख के यहाँ पे बाई किया होगा मेरी तरह, वो अभी बहुत अच्छे प्रॉफिट में होगा। और अगर मैकडी देखें तो अभी बेरिश है। सो दिस इज व्हाट इज इट। और अगर हम बाय कहाँ पे करें, तो लेट्स सी द लेवल्स फॉर लूना। सो लूना के जो हमारे लेवल आ जाते हैं, सेलिंग बाइंग कहाँ पे करें, तो बाइंग सर जी आप करें यहाँ ऑलमोस्ट लेवल ऑफ 34.37 पे आपने बाय करना है। ठीक है, और सेल कहाँ पे करना है? 36.55 पे, और नेक्स्ट टारगेट 37.84 पे। ये आपके टारगेट्स होंगे। फिर रून है, रून बड़ा अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है। सो 10.389 हमारे टेक्निकल टारगेट था, सेलिंग टारगेट ये ऊपर चला गया। तो आप जो है अब आपकी जो सेलिंग होनी चाहिए वो 10.985 पॉइंट चाहिए। अगर नहीं बाय किया हुआ तो फिर आप लोग जो है वो उसकी सपोर्ट इससे बाय कर सकते हैं, 9.983 से। EGLD का मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी कितनी अच्छी सपोर्ट बन रही है, और बहुत लोगों ने बाय भी किया। मुझे आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कि हमने आपके बताए हुए सपोर्ट जोन पे बाय किया है। तो अभी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे अगर आपने इस सपोर्ट लेवल पे जो है वो बाइंग करी है। और अभी जो है ये एक जो बॉक्स है इससे अगर आउट हो जाता है, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस राइट देयर, सपोर्ट राइट देयर, रेजिस्टेंस राइट देयर, तो फिर हम अच्छा खासा मूवमेंट EGLD में भी देख सकते हैं। BNB का ऑफ कोर्स बाइनेंस काफी कंट्रीज में बैन हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, तो अभी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट इट कैन गो अप बिकॉज आप इसके जो नेक्स्ट लेवल देख सकते हैं BNB का, दैट कुड बी ऑल द वे अप टू। अच्छा अच्छा, मैं ये आपको टारगेट्स बता रहा होता हूँ, ये सारे शॉर्ट टर्म में होते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के मैं नहीं बता रहा होता, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बता रहा होता हूँ। सो 420 पे आप इसे देख सकते हैं, और नेक्स्ट लेवल ऑल द वे अप टू 424। फिर आप देख सकते हैं इसे, अभी तक मेरे ख्याल इतना ही काफी, ये टारगेट तक पहुंच जाए तो फिर हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। और बाय कहाँ पे करना चाहिए, तो बाइंग के लिए परफेक्ट जो जगह मैं आप लोगों को बताऊंगा वो दैट वुड बी दिस लेवल। ठीक है, ये 413। सो इस तरीके से ये हो गया। फिर एव हो गया। मैं डॉज पे आता हूँ। डोज कॉइन को आपने इस सपोर्ट लेवल पे बाय कर लेना है, जो कि अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि इस लेवल पे पता नहीं आता भी है या नहीं, बट अगर आता है तो आप देख सकते हैं सपोर्ट राइट देयर, सपोर्ट राइट देयर, और ये सपोर्ट राइट देयर, रेजिस्टेंस राइट देयर। तो जो ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 0.2335 पे आप लोगों ने बाय करना है। उसका सेलिंग टारगेट दो हो सकते हैं, एक तो 0.2485, और ये टूटता है तो फिर 0.2567। फिर जी एटम पे बात कर लेते हैं। एटम आजकल बहुत बुलिश लग रहा है। मैंने आप लोगों को 29 पे था तब मैंने आप लोगों को बताया था, और अभी आप देखें तो इसकी जो है वो मोमेंट एंड लग रही है, और बहुत अच्छा कॉइन जो है अभी लग रहा है विद अ गुड फंडामेंटल। अपना ये बाय कहाँ से करें, मैं बोलूंगा ये 34.02 पे बाय करना है। बाय तो ऑफकोर्स 30 पे आपको करना चाहिए, बट अगर ये नीचे आता है तो ये लेवल पे बाय कर सकते हैं, और इस लेवल पे जो है बाय कर सकते हैं। रेकमेंडेड यही है कि 30.82 का वेट करें, मगर फिर भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो 34 इज द लेवल यू कैन सी ऑन। और उसका जो टेक्निकल टारगेट होना चाहिए वो उसके ऑल टाइम हाई की तरफ
दैट वुड बी ऑलमोस्ट अप टू दिस लेवल। जस्ट अ मिनट, ये आपका लेवल आ गया जो कि 39.12। एंड इन एंड डॉट देख लेते हैं, डॉट आप लोगों ने बाय कहाँ पे करना है उसकी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, डॉट पे जो आपको बाइंग जोन होना चाहिए दैट शुड बी ऑल द वे अप टू दिस 34.07, और सेलिंग जोन जो है आपका होना चाहिए, एक ये ले लें 36 और दूसरा ले लें, क्योंकि कुछ लोग ने शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट लेके एग्जिट हो रहे होते हैं तो उनके लिए अलग चीज होती है, और जो लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट एम कर रहे होते हैं उनके लिए अलग टारगेट्स होते हैं। तो आप इन लेवल्स को देख के अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्प टू यू। आप लोगों को अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए हो तो डेफिनेटली टेल मी आउट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।